हम्म, हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से ए टू जेड क्लासेस में। आज हम आपके लिए वोकैब की क्लास को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी एसएससी और बैंकिंग तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एमास, AMASS, एमास। एमास का प्रयोग हम वर्ब की रूप में करते हैं। एमास मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन या मनी को इकट्ठा करना। टू कलेक्ट ए गैदर टू गेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी और इंफॉर्मेशन, बाय कलेक्टिंग इट ओवर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि लंबे समय के लिए। असेंबल, ASSEMBLE, असेंबल या एक्यूमुलेट, ACCUMULAT, एक्यूमुलेट। अगला क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी हैज़ एमास्ड ए हज फॉर्चून फॉर फ्रॉम हर नॉवेल्स, यानी कि उसने इकट्ठा किया है हज फॉर्चून नॉलेज, कहाँ से? नॉवेल से। सी इज़ अमेजिंग ए लॉट ऑफ डाटा फॉर हर थीसिस, यानी कि वो इकट्ठा कर रहा है डाटा, किस चीज़ के लिए? थीसिस के लिए। अगला है एक्रीमोनियस, ACRIMONIOUS, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस क्या होता है? फुल ऑफ एंगर, आर्ग्यूमेंट एंड बैड फीलिंग, एंग्री एंड बाइटर, यानी कि एक्रीमोनियस क्या हो जाएगा? फुल ऑफ एंगर, गुस्सा, ठीक है ना, क्रोध। ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। तो देखिए यहाँ पर एन एक्रीमोनियस डिस्प्यूट अबाउट वेजेस, क्या हो गया उसके बीच में? एक्रीमोनियस डिस्प्यूट हो गया। हर मैरिज इंड 8 years अगो, यानी कि उसकी शादी 8 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। इन एक्रीमोनियस डाइवोर्स से, क्या? एक्रीमोनियस डाइवोर्स से खत्म हो गई थी। अगला है एनोमली, क्या? ANOMALY, एनोमली क्या होता है? असामान्य, क्या? असामान्य, या फिर असंगत बोल सकते हैं, या फिर विसंगित बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा इरेगुलेटरी, IRREGULARITY, इरेगुलेटरी, समथिंग दैट डेविएट फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, यूजुअल एंड एक्सपेक्टेड। तो एबनॉर्मलिटी या इरेगुलेटरी या इनकॉन्सिस्टेंसी या इनकॉन्ग्रूट या डेविएशन, ठीक है ना। तो एनॉमली का क्या हो जाएगा? एबनॉर्मलिटी, इरेगुलेटरी, इनकॉन्सिस्टेंसी, ठीक है, असामान्य हो जाएगा इन सब का। तो क्वेश्चन है, देयर आर ए नंबर ऑफ एनॉमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम। देयर आर क्या हो जाएगा? देयर आर ए नंबर ऑफ एनॉमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम के हिसाब से ये नंबर क्या है? एनॉमली है। अगला क्वेश्चन है एप्टीट्यूड, क्या है? APTITUD, एप्टीट्यूड क्या हो जाता है? एक किसी के पास नेचुरल स्किल है या फिर एबिलिटी है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड क्या होता है? कुशल हो, योग्यता हो, ठीक है ना। APTITUD, एप्टीट्यूड नाउन की तरह, ए नेचुरल एबिलिटी और स्किल। टैलेंट हो जाएगा, फिटनेस हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा, स्किल हो जाएगा, या एबिलिटी हो जाएगा। माई सन हैज़ नो एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट, यानी मेरे बेटे के पास एप्टीट्यूड यानी कि स्किल नहीं है, किस चीज़ के लिए? स्पोर्ट्स के लिए, क्या? स्पोर्ट के लिए। अगला है एलिमनी, ALMONY, एलिमनी, जो कि नाउन की तरफ प्रयोग किया जाता है। पेमेंट टू डाइवोर्स वाइफ, यानी कि डाइवर्स के बाद जो पत्नी को जो पैसा दिया जाता है उसे एलिमनी कहा जाता है। किस लिए दिया जाता है? तो मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है, उसको सपोर्ट के लिए दिया जाता है, या फिर प्रोविजन के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया एलिमनी, यानी पेमेंट टू डाइवोर्स वाइफ, द मेंटेनेंस, सपोर्ट्स और प्रोविजन, ठीक है। ही सेड टू हैज़ पेड 3 lakhs एलिमनी टू हिज फर्स्ट वाइफ, उसने 3 लाख अपनी पहली पत्नी को दिया। अगला है एटोन, ATONE, एटोन, जो कि वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका क्या है? मेक अमेंड, क्या? मेक अमेंड करना, फॉर रिपरेशंस, टू डू समथिंग टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग बैड इट डिड, यानी कि किसी का नुकसान आपने कर दिया हो तो क्षतिपूर्ति करना है। कंपनसेट, क्या?
कंपनसेंट करना है। एटोन मतलब कंपनसेंट, क्षतिपूर्ति करना है। कंपनसेंट यानी कि क्षतिपूर्ति करना होता है एटोन मतलब, ठीक है ना। यू मस्ट एटोन फॉर द इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल। यू मस्ट डन फॉर द इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल, ए ह्यूमन सेक्रीफाइस टू एटोन फॉर हिज साइन। अगला क्वेश्चन है एम्बिगुअस, AMBIGUOUS। एम्बिगुअस क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह पहले प्रयोग किया जाता है। AMBIGUOUS एम्बिगुअस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। एक्सप्रेसिंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग समथिंग्स इंटेंशनली, यानी क्या हो जाएगा इसका? अस्पष्ट हो जाएगा। क्या? अस्पष्ट हो जाएगा या फिर अनेकार्थ हो जाएगा। क्या? अनेकार्थ हो जाएगा। तो इसका साइन हो जाएगा इक्वोकल। क्या? इक्वोकल या एम्बीवैलेंट। क्या? इक्वोकल या एम्बीवैलेंट। AMBIVALENT एम्बीवैलेंट हो जाएगा। इक्वोकल EQUIVOCL इक्वोकल या एम्बीवैलेंट, इसका क्या अर्थ होता है? तो कि इक्वोकल या एम्बीवैलेंट हो जाएगा अस्पष्ट या फिर अस्पष्ट हो जाएगा या फिर अनेकार्थ हो जाएगा, ठीक है ना। एम्बिगुअस मतलब ही इज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन फॉर सम थिंग्स एम्बिगुअस। ही इज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, उसने मेरे क्वेश्चन को रिप्लाई किया और what somewhat ambiguous. The wrongdoing of the agreement is ambiguous. The wording of the agreement in ambiguous. अगला क्वेश्चन है एब्जोर। क्या? एब्जोर ABJURE एब्जोर, जो कि वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। एब्जोर का मतलब क्या होता है? एब्जोर मतलब क्या होता है? त्यागना। क्या? त्यागना। पब्लिकली रिअनाउंस। क्या? पब्लिक रिअनाउंस और गिव अप ए बिलीफ काउजेस क्लेम। एब्जोर मतलब पब्लिकली रिअनाउंस और गिव अप ए बिलीफ काउजेस। यू मस्ट एब्जोर द परस्यूटेड ऑफ सिनफुल एक्ट। यू मस्ट एब्जॉर्ब द परस्यूटेड ऑफ सिनफुल एक्ट। एब्जोर थिंक इट लाइक इंज्योर। व्हेन यू आर इंज्योर यू गिव अप। या यू गिव अप, आपने त्याग दिया, छोड़ दिया। तो अगला है एड्जोर। क्या? एड्जोर ADJURE एड्जोर। एड्जोर मतलब वर्ब की तरह ये भी प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे कि ये है, ये एब्जोर है, ये एड्जोर है, ठीक है ना। ये दोनों ही वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। एब्जोर मतलब क्या होता है? पब्लिकली रिनाउंस, त्यागना, और इसका एब्जोर मतलब क्या होता है? शपथ लेना। आस्क फॉर रिक्वेस्ट, कमांड भी देना होता है, ठीक है ना। शपथ लेना भी होता है, आस्क फॉर रिक्वेस्ट करना भी होता है, या कमांड भी देना होता है, ऑर्डर देना भी होता है। आई एब्जोर। क्या? एब्जोर यू टेल मी द ट्रूथ। मैं तुम्हें क्या करता हूँ? कमांड देता हूँ, ऑर्डर देता हूँ कि तुम सच बोलो। या फिर ऐसा भी होता है कि द जज एड्जोर हिम टू आंसर द क्वेश्चन ट्रूथफुली। जज ने ऑर्डर दिया कि तुम आंसर का, क्वेश्चन का आंसर सच्ची देना, ठीक है ना। हाँ, अगला है एलेज। क्या? एलेज ALLEG एलेज। एलेज मतलब क्या होता है? वर्ब की तरह प्रयोग इसका किया जाता है। एलेज मतलब ALLEG एलेज। एलेज मतलब क्या होता है? अपराधी। क्या? एलेज मतलब क्या होता है? एलेज मतलब अपराधी। क्लेम और assert that someone has done something illegal or wrong without giving proof, यानी कि अभी वो प्रूफ नहीं हुआ है कि वो पूरी तरह दोषी है, मगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया है, उसका क्या हो जाएगा? एलीज। क्या? एलीज। स्टेट ऑफ प्रोक्लेम। स्टेट ऑफ प्रोक्लेम, ठीक है ना। द एलिज्ड डैट सी हैज़ बीन असॉल्टेड। सी एलिज्ड, उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि सी हैज़ बीन असॉल्टेड, उसने उसको क्या किया? असॉल्टेड किया है, नुकसान पहुंचाया है, हमला किया उसके ऊपर। टू मैन एलिज। क्या? टू मैन एलिज डैट द पुलिस फोर्स देम टू मेक फॉल्स कन्फेशन। तो पुलिस ने क्या किया है? कन्फेशन किया है, यानी कि ज़बरदस्ती उनके ऊपर टू मैन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है पुलिस ने फोर्सफुली
कि और उन्हें दोषी साबित कर दिया है। क्या दोषी साबित कर दिया है, एलिज कर दिया है, उनके ऊपर क्या मतलब कि दोष लगा दिया है, ठीक है ना, उन्हें अपराधी घोषित कर दिया है। ओके, अगला है एक्कीम, ACME, एक्कीम। तो अगला है एक्मी, ACME, एक्मी मतलब नाउन की तरह प्रयोग किया जाएगा। द हाईएस्ट लेवल अटेनेबल, क्या, द हाईएस्ट लेवल अटेनेबल, टॉप एपिक्स या पेनेकल, टॉप एपिक या पेनेकल हो जाएगा। द टू एक्ट ऑन हिज वर्ल्ड फेमस स्टेज इन श्योरली द एक्म ऑफ एनी एक्ट्रेस करियर, his landscapes were deemed the acme of beautiful। तो क्या हो जाएगा, to act on his world famous, the act on his world famous stage in surely the acme of any actress career। उसका जो करियर है वो कहाँ पर, एक्मे पहुँच गया, ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुँच गया। His landscape were deemed the acme of beautiful। तो लैंडस्केप, यहाँ का लैंडस्केप क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, ब्यूटीफुल है, डीम्ड। अगला है ANALOGY, एनालजी। एनालजी मतलब क्या होता है, ड्राइंग ए कंपैरिजन इन ऑर्डर टू शो सम सिमिलैरिटी इन सम रिस्पेक्ट, टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन। यानी कि क्या, सामान्यता, क्या सामान्यता, क्या हो जाएगा इसका, सामान्यता। एनालजी मतलब ANALOGY, एनालजी यानी कि ड्राइंग ए कंपैरिजन इन ऑर्डर टू शो सम सिमिलैरिटी है, समानता है, इन सम रिस्पेक्ट है, टिपिकली फॉर पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लैरिफिकेशन। तो देखो, ही ड्रू ऑफ एनालॉजी बिटवीन द ब्रेन एंड ए वास्ट कंप्यूटर। तो एनालॉजी मतलब क्या हो जाएगा, सामान्यता। एनालॉजी मतलब ANALOGY, एनालॉजी यानी कि कंप्यूटर में और ब्रेन में क्या है, सामान्यता है। वास्ट कंप्यूटर ब्रेन में क्या है, सामान्यता है, जो कि नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है एनालॉजी का। हाँ, अप्रेज करना, APPRAISE, अप्रेज, क्या, अप्रेज करना, भर्व की तरह प्रयोग किया जाता है। APPRAISE, अप्रेज, भर्व की तरह प्रयोग किया जाता है। टू एक्सेस और जज द क्वालिटी ऑफ वैल्यू ऑफ समथिंग्स, यानी कि मूल्यांकन करना, क्या करना, मूल्यांकन करना। एक्सेस, ASSESS, एक्सेस, एस्टिमेट, ESTIMATE, एस्टिमेट करना, इवैल्यूएट करना, EVALUAT, इवैल्यूएट करना, जज करना या रेट या रिव्यू करना। अप्रेज मतलब क्या हो जाएगा, अप्रेज मतलब APPRAISE, अप्रेज, टू एक्सेस और जज द क्वालिटी ऑफ वैल्यू ऑफ समथिंग, एक्सेस करना, एस्टिमेट करना, इवैल्यूएट करना, जज करना, रेट या रिव्यू करना। एट द एंड ऑफ ईच टीचिंग प्रैक्टिस ट्रेनिंग, टीचर्स आर आस्क्ड टू अप्रेज देयर ओवन परफॉर्मेंस, अप्रेज देयर ओवन परफॉर्मेंस। उसने क्या किया, अपनी क्वालिटी को, अपने इसको क्या, अप्रेज किया। सेट ए प्राइज ऑन वैल्यू, इस ज़्यादातर इस्तेमाल क्या, सेट ए प्राइज ऑन वैल्यू में किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एडेज, ADAG, एडेज मतलब क्या हो जाएगा, कहावत, क्या हो जाएगा, कहावत, ठीक है ना। ए वाइस सेइंग, प्रोवर्ब भी इसे कहते हैं, इसका साइन ऑफ प्रोवर्ब भी हो जाएगा। एडेज मतलब ADAG, एडेज, PROVERB, प्रोवर्ब यानी नाउन की तरह प्रयोग किया जाएगा, कहावत। ही रिमेंबर्ड द ओल्ड एडेज, ट्रूथ सेल प्रिविलेज, टू सेट प्रिविलेज, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आगे एडवर्सिटी, एडवर्सिटी क्या होता है, ADVERSITY, एडवर्सिटी नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीसेंट सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट और अनप्लीसेंट सिचुएशन है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी का ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीसेंट सिचुएशन, ठीक है ना। मिसफॉर्च्यून, डिफ़िकल्टी, हार्डशिप, डिस्ट्रेस, एफिलिएशन या पॉवर्टी।
ठीक है। एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, साइनो क्या हो जाएगा, मिसफॉर्च्यून, डिफिकल्टी, हार्डशिप्स, डिस्ट्रेस, एफिलिएशन या पॉवर्टी। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। सी वाज ऑलवेज चेयरफुल इन एडवर्सिटी, वो एडवर्सिटी में भी क्या रहता है, खुश रहता है। एडवर्सिटी ब्रिंग आउट इन द बेस्ट क्वालिटी इन ए पर्सन, एडवर्सिटी ब्रिंग आउट यानी कि एडवर्सिटी से निकलना, जो क्या होता है, जब निकलता है तो उसकी बेस्ट क्वालिटी उस पर्सन के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है एब्जॉल्व, ABSOL भी एब्जॉल्व, क्या एब्जॉल्व, ABSOL भी एब्जॉल्व वर्ब की तरह प्रयोग किया जाएगा। डिक्लेयर कर दिया गया है समवन फ्री फ्रॉम गिल्टी, यानी कि वो अब दोषी नहीं है। पनिशमेंट एंड ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ABSOL भी एब्जॉल्व कर दिया गया है, यानी कि उसे दोषमुक्त कर दिया गया है। इसका क्या हो जाएगा, ये साइनो एक्सोनरेट, EXONERAT, एक्सोनरेट, वेंडिकेट, क्या वेंडिकेट, एक्विट या एक्सकल्पेट या एक्सकल्पेट या डिस्चार्ज, छोड़ दिया गया, क्या दोषमुक्त कर दिया गया। क्या हो जाएगा, एब्जॉल्व का एक्सोनरेट, वेंडिकेट, एक्यूट, एक्सकल्पेट या डिस्चार्ज, दोषमुक्त करना, क्या दोषमुक्त करना। द रिपोर्ट एब्जॉल्व्ड फ्रॉम ऑफ ऑल द ब्लेम ऑफ इंसिडेंट, वो सभी मतलब कि अपराधों से या ब्लेम से जितने भी उस पर लगे हुए थे वो सबसे आज़ाद हो गया। आई एब्जॉल्व फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो गया, मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया। द प्रीस्ट एब्जॉल्व हिम ऑफ ऑल हिज साइन, जितने भी प्रीस्ट हैं उसे एब्जॉल्व, मुक्त कर दिए, किस चीज़ से, साइन, श्राप से। अगला क्वेश्चन है एब्सकेंड, ABSCOND, एब्सकेंड यानी कि हाइड और रन अवे सीक्रेटली, यानी कि क्या हुआ, वो भाग गया। ABSCOND, एब्सकेंड यानी कि भर्व की तरह प्रयोग किया जाएगा। ABSCOND, एब्सकेंड भर्व की तरह क्या हो जाएगा, स्केप हो जाएगा या फ्ली हो जाएगा, भाग जाना, क्या भाग जाना। तो क्या हो जाएगा, इसका स्केप हो जाएगा या फ्ली हो जाएगा। द प्रिजनर एब्सकेंडेड लास्ट नाइट, प्रिजनर क्या हो गए, स्केप हो गए यहाँ से लास्ट नाइट को। सी एब्सकेंडेड फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल, वह बोर्डिंग स्कूल से भाग गई विथ हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अगला क्वेश्चन है एफ्रे, AFFRAY, एफ्रे जो कि नाउन की तरफ प्रयोग किया जाएगा। ए ग्रुप फाइट इन ए पब्लिक प्लेस, यानी कि एक ग्रुप ऑफ फाइट इन ए पब्लिक प्लेस में फाइट हो रही है। एफ्रे, AFFRAY, एफ्रे क्या हो जाएगा, एक ग्रुप फाइट इन ए पब्लिक प्लेस। एफ्रे मतलब एक ग्रुप फाइट इन ए पब्लिक प्लेस, हंगामा या कलह भी कह सकते हैं। शाका वाज चार्ज्ड विथ काउजिंग एन एफ्रे, यानी कि शाका के ऊपर चार्ज लगाया गया, किसके कारण, एफ्रे के कारण, वो हंगामा करने के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनिहिलेट, ANNIHILAT, एनिहिलेट, ANNIHILAT, एनिहिलेट भर्व की तरह प्रयोग किया जाएगा। ANNIHILAT, एनिहिलेट भर्व की तरह प्रयोग किया जाएगा। टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली सो डैट नथिंग इज लेफ्ट, यानी कि वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया हो, अब कुछ भी नहीं बचा है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है। एनिहिलेट, टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली सो डैट नथिंग इज लेफ्ट, किल कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना या ऑब्लिटरेट करना, क्या ऑब्लिटरेट करना। हाँ, और ऑब्लिटरेट क्या होता है, OBLITERAT, ऑब्लिटरेट यानी डिस्ट्रॉय अटरली, पूरी तरीके से वाइप आउट कर देना, समाप्त कर देना। हाँ देखो, द मेमोरी वाज सो पेनफुल डैट ही ऑब्लिटरेट टू फ्रॉम हिज माइंड, यानी कि द मेमोरी वाज सो पेनफुल डैट, क्योंकि ही ऑब्लिटरेट इट फ्रॉम हिज माइंड। अगला क्वेश्चन है एफेबल, AFFABLE, एफेबल क्या होता है, फ्रेंडली होता है, गुड नेचर्ड होता है, इजी टू टॉक होता है। एफेबल क्या होता है, AFFABLE, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। AFFABLE, एफेबल, फ्रेंडली, गुड नेचर, इजी टू टॉक,
एमिएबल हो जाएगा AMIABLE, एमिएबल हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, जेनियल हो जाएगा, कॉन्जेनियल हो जाएगा या फिर कॉर्डियल हो जाएगा। ठीक है ना, एमिएबल हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, जेनियल हो जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा। ठीक है ना, इस सब का क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा एफेबल का। फ्रेंडली, गुड नेचर, इजी टू टॉल्क। एफेबल AFFABLE, एफेबल, फ्रेंडली, गुड नेचर, इजी टू टॉल्क। एमिएबल हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, जेनियल हो जाएगा, कोजेनियल हो जाएगा या कॉर्डियल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, समाप्त करते हैं।